कल्पना कीजिए कि रात के 3 बजे है और आप अभी भी पढ़ रहे हैं। आपका शरीर पसीने से लथपथ हुआ है, आप किताब के पन्ने पलट रहे हैं। कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि आप किताब पढ़ नहीं रहे बल्कि नींद में एग्जाम्स के बारे में सोच रहे हैं। आपका दिमाग चकरा रहा है और आप यही सोच रहे हैं, क्या मैं एग्जाम्स में पास हो पाऊंगा, क्या मैं पेपर पूरा लिख लूंगा। आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम्स का बहुत ज्यादा टेंशन है। और ये प्रेशर कोई और नहीं, हमारे पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ ले, अच्छी नौकरी हासिल कर ले, उसके बाद तो लाइफ सेट है। यही लाइन हमारे इंडियन पेरेंट्स की एक हैबिट बन चुका है। जिस बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगता उसे भी पढ़ना पड़ता है। मगर एक जगह पे हमारे पेरेंट्स सही भी है, क्योंकि चोर हमसे सब कुछ चोरी कर सकता है बट आपकी नॉलेज कहीं नहीं जाती है। लेकिन हमारे पेरेंट्स को कौन समझाए कि टैलेंट नाम की भी कोई चीज होती है। हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपने पैशन को चूज करके आगे बढ़े तो लोग उसके कैरेक्टर को जज करने लगते हैं। वही फॉरेन में बच्चों को उनके पैशन को फॉलो करने का डायरेक्शन दिया जाता है। इसलिए फॉरेन कंट्रीज इन कंपैरिजन टू इंडिया हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। फॉर एग्जाम्पल जापान, जहाँ हिरोशिमा बम धमाके के बाद सब कुछ तबाह हो चुका था, मगर उन्होंने इतनी जल्दी डेवलप किया कि आज जापान दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री में आता है। इसलिए जरूरी नहीं कि आप स्टडीज में अच्छे हो। आप चाहे तो क्रिकेट के भगवान बन सकते हो, आप फुटबॉल के रोनाल्डो बन सकते हो, चेस में कार्लसन बन सकते हो, आप यूट्यूब के कैरी बन सकते हो। इसलिए ठानना पड़ेगा। पढ़ाई तो फिर भी जरूरी है, लेकिन स्ट्रेस लेके नहीं, मौज करके पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी प्रेशर आता है तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे आप प्रेशर से दूर तो रहोगे, साथ में आपको पढ़ने में मन भी लगेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रात में पढ़ा करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको धीरे धीरे करके रात में पढ़ने की आदत को छोड़ना पड़ेगा और दिन में पढ़ने की आदत को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि सुबह में आप फ्रेश रहते हैं और साइंटिस्ट के मुताबिक रात के कंपैरिजन में दिन में आपको चीजें जल्दी याद होती है। मेडिटेशन करो, इससे आपका मन शांत रहेगा और अपने मन को एकाग्रित कर पाओगे। आपको एक अच्छे प्लानिंग की जरूरत है। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने बहुत पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ेगा। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसमें आपको इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करनी होगी। जैसे कि आपको फैक्ट वीडियोस देखना पसंद है तो आपको किसी भी टॉपिक को फैक्ट के बेसिस पे याद करने की कोशिश करनी होगी, जिससे आपका मन पढ़ाई में लगेगा। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। आपको सोचना है कि आप जो करोगे, जो लिखोगे वो सही है। अपना 100% देना है। जब आपने ऐसा कर लिया तो समझ लो कि आप पे कभी भी स्टडीज का प्रेशर नहीं होगा।